नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा देश के अंदर जब रेपो रेट गिरता है, मतलब आप सब जानते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी डिसाइड करती है कि रेपो रेट को कम किया जाए, तो आप भी सोचते होंगे कि जो आपने होम लोन लिया है, बाकी के जो लोन्स लिए हैं, उसमें आपका ईएमआई कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाना चाहिए। उल्टा होता क्या है कि यहाँ पर कई बार तो रेट ऊपर ही चले जाते हैं या फिर रेट वहीं के वहीं रहते हैं, मतलब जो बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और इसी की वजह से यहाँ पर आरबीआई ने लोन रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, और आप देख सकते हो खबर, न्यू नॉर्म्स लाइकली टू बूस्ट पॉलिसी ट्रांसमिशन बेनिफिट एग्जिस्टिंग बोरोवर्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार आरबीआई ने जो लोन के नियम है उसमें क्या बदलाव किए हैं, वो सब आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 के लिए कर रहे हो, 2028 के लिए, किसी भी साल के लिए, अलग अलग यहां पर बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक सभी का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और हमारे बैचेस के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। और ये फोन नंबर भी दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आरबीआई ने रिसेंटली एक मेजर अमेंडमेंट किया है, मतलब बदलाव किया है इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन के अंदर। और इसके तहत कोशिश यही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता है, मैंने आपको बताया ना कि रेपो रेट अगर 5.5% है, अगर उसको आरबीआई गिराकर 5% करती है, तो आपके भी रेट में, मतलब आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने होम लोन पर, कार लोन पर, या फिर जो भी है, उसके ऊपर आपका भी तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। वो यहां पर नहीं हो पाता, तो उसको स्पीड अप करने के लिए ये यहां पर कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इसका फायदा बोरोवर्स को जल्द से जल्द मिल सकेगा कमर्शियल बैंक की तरफ से। और ये जो रिफॉर्म है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ आरबीआईज ऑन गोइंग एफर्ट। आरबीआई और भी कई सारी चीजों को लेकर प्रयास कर रही है, जिसके बारे में अलग अलग मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं, लेकिन यहां पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि लोन के नियमों में क्या बदलाव किया गया है। बेसिकली क्या है ना कि यहां पर जो लोन प्राइसिंग रूल्स है उसमें 2 चेंजेस किए गए हैं। अब दूसरा वाला चेंज शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो चेंज है यहीं पर सारा खेल है। ये बेसिकली है फ्लेक्सिबिलिटी टू रेड्यूस द स्प्रेड अर्लियर। अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने होम लोन लिया होगा, बाकी कई चीज़ों के लिए लोन लिया होगा, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है ना, उसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं फ्लोटिंग रेट लोन की। 2 तरह के लोन होते हैं, आप सब जानते होंगे। एक हो गया फिक्स्ड वाला, राइट। अब फिक्स्ड में तो क्या होता है कि जब आपने लोन लिया, मान लो आपने गाड़ी के लिए लोन लिया, और उस समय डिसाइड हो गया कि अगले 5 साल के लिए आप 8% पे करोगे, तो चाहे रेपो रेट कम हो, ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, यहां पर आपको 8% अगले 5 साल तक देना पड़ता है, क्योंकि आपने फिक्स्ड वाले कंपोनेंट में लिया था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े लोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लोन्स होते हैं, वो आपका फ्लोटिंग रेट लोन में देखने को मिलता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। जो आपका इंटरेस्ट रेट आप पे करते हो ना, उसमें 2 कंपोनेंट होता है। एक होता है बेंचमार्क रेट और दूसरा होता है स्प्रेड। अब बेंचमार्क रेट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप अपने मान लीजिए होम लोन आपने लिया है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट का मतलब आपका लोन किसी रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट, जितना रेपो रेट, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपका बेंचमार्क रेट भी बढ़ेगा, अगर रेपो रेट कम होगा तो आपका जो है बेंचमार्क रेट भी कम होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एक आपका जो लोन है ना, वो आपके किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ज्यादातर वो आपको रेपो रेट पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी रेपो रेट कितना है, ये है आपका 5.5%, ठीक है। तो आपके 10% इंटरेस्ट में 5.5%, तो ये बेंचमार्क रेट हो गया। दूसरा होता है स्प्रेड। स्प्रेड में भी अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क प्रीमियम और दूसरा होता है नॉन क्रेडिट रिस्क कंपोनेंट, ठीक है। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि जो बोरोवर की रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। जैसे क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास शायद उतना पैसा नहीं है और बैंक शायद उसको लोन नहीं देना चाह रहा होगा, तो अगर वो बैंक लोन देती भी है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगाती है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। कोई अमीर व्यक्ति है, बैंक को पता है कि वो पैसा वापस दे ही देगा, तो उस केस में उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम लगता है। अब मान के चलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एज पर दी
बोरोवर रिस्क प्रोफाइल, जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है इसमें है आपका लगभग 2.5% मान लो, ठीक है, तो ये 2.5% हो गया। और तीसरा जो मतलब इसमें जो स्प्रेड वाले में जो दूसरा चीज है वो है आपका नॉन क्रेडिट रिस्क कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है, बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट, बैंक की बिजनेस स्ट्रैटेजी, बैंक का प्रॉफिट भी तो वो सब कुछ आपका इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब इसमें आप मान के चलिए लगभग 2% ये हो गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जो आपका 10% का लोन है ना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो बेंचमार्क रेट जो है, ठीक है, 5.5%। दूसरा होता है आपका स्प्रेड, और स्प्रेड में दो चीजें हैं, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम यहां पर 2.5% और नॉन क्रेडिट रिस्क कॉम्पोनेंट यहां पर मैंने लिया है 2%। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, काफी चीजें वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट रेट तय होता है। अब देखो इसमें चेंज क्या हुआ है, आरबीआई ने क्या बदलाव किया है। पहले रूल ये था कि बैंक अगर अपना नॉन क्रेडिट रिस्क वाला कंपोनेंट कम भी करना चाहता था, मान लो अगर बैंक चाहता है कि 2% से इसको 1.5% कर दे, ताकि जो कस्टमर है उसको सहूलियत हो जाए, उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, क्योंकि ये 2% से 1.5% होगा, मतलब टोटल आपका लोन का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 9.5%। तो क्या है कि लोन का टेन्योर जो होता है ना, उसमें 3 साल से पहले वो नहीं कर सकता था। पहले ये आरबीआई का ये नियम था कि 3 साल से पहले पहले ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना, नॉन क्रेडिट रिस्क कंपोनेंट, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। अब आरबीआई ने रिसेंटली क्या बदलाव किया है, यह कहा है कि जो नॉन क्रेडिट रिस्क वाला कंपोनेंट है वो आप 3 साल से पहले भी कर सकते हो। पहले ये लॉक इन होता था कि इसमें तो बदलाव हो ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से यहां पर बैंक के पास फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अगर बैंक चाहे तो इसको मान लो 2% से ये वाला 1% करना चाहे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट आप पे करो वो 9% हो जाएगा। मतलब बैंक आपको बेनिफिट देना चाहता है, तो वो अभी तक नहीं दे पाता था 3 साल के पहले पहले, लेकिन अब यहां पर चीजें हो पाएंगी। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि यहां पर जो आरबीआई चाहती है कि कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, वो यहां पर जल्दी हो पाएगा। जो बेनिफिट है कस्टमर्स को वो यहां पर जल्दी मिल पाएगा। तो ये बदलाव किया गया है। अच्छा, यहां पर दूसरा क्या चेंज है, दूसरा है आपका फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट ऑप्शन। अच्छा, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2023 का जब सर्कुलर आया था तो बैंक मतलब आरबीआई ने मैंडेटरी किया था सभी बैंकों को कि जब भी आपका रेट रीसेट होता है, मतलब जब मान लीजिए अभी होम लोन का रेट है 8%, अब ये मान लो कम होके 7.5% हो गया, या फिर मान लो 8.5% हो गया, जब भी चेंज आया तो आपको कस्टमर को ऑप्शन देना पड़ता है कि अगर कस्टमर चाहे तो यहां पर वो फ्लोटिंग रेट लोन से फिक्स्ड रेट लोन में ट्रांसफर हो सकता है। ये मैंडेटरी था, बैंक को ये देना पड़ता था, लेकिन अब आरबीआई ने ये किया है कि इसको ऑप्शनल बना दिया। जो बैंक है, मान लो एसबीआई है या फिर एचडीएफसी है, जो बैंक जैसे चाहे वो कर सकता है। अगर बैंक चाहता है कि ऑप्शन आपको देना है कि आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप ट्रांसफर कर लो। अगर आप बैंक कह रहा है कि नहीं हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक बदलाव किया अगेन, तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। और इसीलिए क्या होता है ना, जब आप लोन ले रहे होते हो उस समय आपको थोड़ा सा फोर साइटेड होना होता है, सोचना होता है कि आपको फिक्स्ड रेट की तरफ जाना चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज है कि अगर ये चेंजेस कर रही है बैंक, कोई भी पॉलिसी अपना रही है, तो वो बोर्ड के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। मतलब ये सभी कस्टमर पर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर पर हुआ, दूसरे कस्टमर को बेनिफिट दे दिया, तीसरे को नहीं दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्विचेस कितने अलाउड हैं, कौन कितनी बार फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट में जा सकता है, रेट में से फिक्स रेट में से फ्लोटिंग में कौन कितनी बार जा सकता है, चार्जेस कितने होंगे इसके, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, ये सब कुछ यहाँ पर बैंक को बताना होगा, प्रॉपर इसका अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आरबीआई ने ये चेंजेस क्यों किए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली जब भी आरबीआई यहां पर रेपो रेट वगैरह कम करती थी तो उस केस में कस्टमर्स को जल्दी से फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ये चेंजेस की वजह से यहां पर आरबीआई होप कर रही है कि यहां पर कस्टमर को जल्दी फायदा मिल पाएगा, और अल्टीमेटली यहां पर इससे ये भी होगा, बोला जा रहा है आरबीआई के द्वारा, कि कंपटीशन बढ़ेगा। अगर एक बैंक यहां पर कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे रहा है तो बाकी के बैंक पर भी प्रेशर आएगा ना कि हाँ, हम भी कम इंटरेस्ट लें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उन बैंकों के पास आए, ठीक है। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा बोरोवर्स, अलग अलग जो बोरोवर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फ्लोटिंग रेट बोरोवर है, तो उस केस में यहां पर हो सकता है बैंक आपको जल्दी से इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो आपके ईएमआई कम हो जाएंगे। अगर आप फिक्स्ड रेट बोरोवर है तो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, पहले भी कोई इंपैक्ट नहीं था क्योंकि वो तो फिक्स्ड ही है ना, वो तो आपका चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, अगर बोरोवर चेंज कर रहा है टू फिक्स्ड रेट, तो उस केस में डिपेंड करता है कि बैंक आपको किस तरह का ऑफर करे। अगर आप नए लोन एप्लीकेंट है तो डेफिनेटली आपको इस पॉलिसी से फायदा होने वाला है। हाँ, यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने सेफगार्ड भी लगा रखे हैं। आरबीआई
आरबीआई ने ये कहा है कि जो भी पॉलिसी अपनाई जाए वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए और हर एक बोरोवर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट में ये बदलाव हो रहा है, ये बेसिस है चेंज का और राइट्स क्या है उनके, प्री पे कब हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ पर बैंक को बताना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये पॉलिसी ले तो आई है, चेंजेस तो किए हैं, लेकिन इसमें भी चैलेंज है। चैलेंज ये है सबसे पहला प्रॉफिट प्रिजर्वेशन, मतलब बैंक जो है हो सकता है, अगेन यहां पर आप समझिए, बैंक ऐसा नहीं है बैंक को मैंडेटरी कर दिया गया है, ये जो मैंने आपको बताया ना यहां पर कि नॉन क्रेडिट रिस्क कंपोनेंट कम कर सकती है बैंक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं कम करो ही, वो अलग चीज हो जाता है। आरबीआई होप कर रही है कि एक बैंक करेगा तो इसको देखते हुए बाकी के बैंक्स भी करेंगे, तो डिपेंड करता है कि बैंक करेगा कि भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होगा ये करने से, राइट। फिर दूसरा फंडिंग स्ट्रक्चर, मतलब बैंक जो है अगर उसने पहले हाई दाम पर बोरो कर रखा है पैसा, तो आपको सस्ते में कैसे पैसा दे सकता है, लोन दे सकता है। और बैंक के डिस्क्रिप्शन पर भी काफ़ी कुछ है, मतलब क्योंकि रिडक्शन जो है वो परमिट किया गया है, मैंडेटरी नहीं है, तो काफ़ी कुछ वेरी करेगा बैंक टू बैंक। अच्छा, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? नो डाउट, अगर बोरोवर्स को फायदा होगा, आपका ईएमआई कम होगा, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, ज़्यादा करोगे, हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसकी वजह से जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ सकता है। अल्टीमेटली एमएसएमईज, हाउसिंग, कंज्यूमर सेगमेंट्स को इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो अल्टीमेटली आप ये समझिए कि कंक्लूजन ये है कि आरबीआई का ये जो रिफॉर्म है ना, रिसेंटली आरबीआई ने कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए हैं, उसी का ही ये पार्ट है। जैसे क्रेडिट फ्लो अच्छा करना है, कैपिटल मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ानी है, उसी का ही ये पार्ट आप कह सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली लोन रूल्स में क्या चेंज किए गए। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होता है? मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है, क्या वो रेपो रेट से कम होता है, सेम होता है रिवर्स रेपो रेट जितना, हायर होता है रेपो रेट जितना, या फिर इक्वल टू द बैंक रेट होता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच आते हैं, आप सिंपली इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।